कोई एबी डिविलियर्स हैं। हाँ जी, एबी हाँ डिविलियर्स, बताएं क्या कहना चाहते हाँ। हैं। एक्चुअली आपकी वीडियोस में मैंने देखी है, हर चीज पे आपको काउंटर अच्छा होता है, लेकिन एक वीडियो है जिसमें हनुमान चालीसा पे जो चौपाई दे रखी है ना, हम्म। वो वाले जिसमें उसका सन से लेकर अर्थ की जो डिस्टेंस बता रखी है, उसमें कोई अच्छा वो जी। काउंटर जवाब ना आपको सेटिस्फेक्टरी नहीं है। अच्छा जी, पता है क्यों सर? बताइए क्या है। पता है हाँ क्यों सर? बताइए। मैं आपको बताता खुद चाहता हूँ कि वो अच्छा, मैं और सबको ऐसे काउंटर करता हूँ, लेकिन उस वाले पॉइंट में मुझे अच्छा काउंटर नहीं मिला। पता है क्यों? आपने क्या करा है? अच्छा। आपने हम्म। बताते क्यों क्या क्या हुआ? जो श्रीलंका से बोलिए। लेकर वो बोलिए। श्रीलंका से लेकर जो उसकी कन्याकुमारी, क्या नाम है, कन्याकुमारी जो एंड पॉइंट है वो इंडिया का, उसकी जो डिस्टेंस ली है 48, उसके हिसाब से हमने योजन की जो डिस्टेंस ली है, वो आप कैसे ले हम्म। सकते हैं? उसका मतलब हमने बाई डिफॉल्ट वो चीज सही मान ली। सर हुआ क्या है, आप समझ रहे हो मेरी बात क्या है? कि मैं नहीं अगर समझ कोई रहा हूँ, कैलकुलेशन समझाइए करता ना। हूँ, देखो जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8, आप ये ठीक है? बताइए, आपका कोई ट्रेन प्लेन का वो छूट तो नहीं रहा है ना, कोई गाड़ी नहीं वाड़ी ऐसा तो नहीं है, नहीं मैं छूट सारा की रही है ना। एक्चुअली मैं सोच रहा तो हूँ कि नहीं किसी छूट रहा और है बंदे। तो फिर आराम से, बिल्कुल आराम से आप बोलिए, आराम से बताइए, चलो आप ठीक है, बहुत जल्दबाजी में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एरिया का सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो हम्म। पाई की वैल्यू तो मैं 3.14 ही मानता हूँ। अब हाँ हो बोलिए। सकता है कि मैंने इसको कहीं कहीं और अप्लाई किया, तो वहां पर आंसर कुछ और आ गया, तो मैंने पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं करी ना। पाई हम्म। की वैल्यू तो 3.14 ही लिखी, उसके हिसाब से अगर आंसर लगा गया तो मैंने कोई बहाने ढूंढ दिए, वो बात अलग है। ऐसे ही इन्होंने क्या करा हम्म। ब्राह्मण्स ने, कि वो जो राम सेतु की जो लंबाई है, उसके हिसाब हम्म। से जो ना योजन मान रखा है, एक योजन 12 के बराबर है, जितना भी 8 कितना मील है, एक योजन किसके बराबर है जो वो मानते हैं? एक यूजन शायद बारह वो पॉइंट सोलह 16 किलोमीटर के बराबर है। वो तो उसको उतना ही मानते हैं, वो ये बोलते हैं कि वहां इसलिए गलती हुई है कि टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और उसके हिसाब से डिस्टेंस बदल गया होगा। लेकिन उन्होंने एक योजन को उतना ही 12 जितना भी है, 9.6 किलोमीटर जितना भी है उतना ही माना हुआ है। समझे आप सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो डिस्टेंस है राम सेतु का जो डिस्टेंस है ना, उसके साथ से हमने 48 किलोमीटर माना और उसके साथ से हमने योजन की वैल्यू निकाल दी। तो आप ये बाई डिफॉल्ट मान रहे हैं कि जो रामायण में राम सेतु की डिस्टेंस दे रखी है वो बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से योजन जो आया है वो आपने वैल्यू निकाल दी और वहां पर आपने उसको फिट कर दी किधर? सन से लेकर अर्थ के डिस्टेंस के बीच में जो एक सहस्त्र योजन युग जो भी लिख रखा है, उसमें जो योजन है आपने वहां से डाल दिया उसकी वैल्यू। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, समझाते जाइए आप। कहने का मतलब ये है कि वो एक सर, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक योजन किसके बराबर करते हैं वो भी देख लो। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, एक योजन किसके बराबर होता है मैं गूगल पे देख रहा हूँ, ठीक है? हाँ देख लीजिए, आप देख के पूरा एक अच्छी तरह से योजन, कंफर्म होकर बताइए क्या बताना चाहते हैं। हाँ ये, हाँ सर मिल गया। सर एक योजन ना, ये जो संस्कृत के हम्म। जितने भी वो है ना हम्म। स्क्रिप्चर्स हैं, वो एक योजन को 12.8 किलोमीटर के बराबर मानते हैं, ठीक है? नहीं, बारह ऐसा पॉइंट नहीं है। वो अच्छा नहीं ऐसा? 8 से लेके 14 किलोमीटर का दायरा बनाते हैं वो। अच्छा ब्रह्मनिज्म ठीक है। में कहीं पे आठ हम्म, किलोमीटर लेके जाएंगे या कहीं पे उसको 12 किलोमीटर बता देंगे। उनका ठीक जो है सर, है अगर आठ, अलग अलग होता है। तो समझिए सर 8 से लेकर 12 तक की रेंज है, लेकिन जब आपने हम्म। उसको उसकी योजन की वैल्यू राम सेतु की डिस्टेंस से निकाली, तो आपने उसको दो हम्म। किलोमीटर के आसपास बताया। तो अगर वो लेंगे तो 8 से लेकर 12 या 14 के बीच में ले रहे हैं, दो तो नहीं ले रहे, ठीक है? और यही दो वैल्यू आपने वहां पर पुट करी, कहां पर? जो उसमें क्या कहते हैं, एक सहस्त्र युग योजन में जो आपने वैल्यू निकाली उसकी, और उसके हिसाब से गलत आई, हम्म। तो उसके हिसाब से गलत कैसे आ सकती है? उन्होंने तो ली तो इसी रेंज में है ना। बस वो यूं कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट टकराई और उससे डिस्टेंस बदल गया, पहले इतना ही था। वो अपने हिसाब से झूठ बोल रहा है, बात अलग है, लेकिन उन्होंने वैल्यू तो इसी के बीच में रखी है हमेशा योजन की। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा योजन 2 के बराबर होता है। समझिए सर मैं क्या कहना नहीं, चाह रहा हूँ? आप ही नहीं समझ पा रहे हैं दरअसल यहाँ पे क्या बात चल रही है। देखें, यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ इसको, जरा देखिए एक बार। ये है हाँ युग सहस्त्र योजन इक्वल पर भानु। और हाँ पर भानु को इन्होंने बता दिया कि ये है कितना, 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। और इन्होंने हम्म, युग को बता दिया 12,000, हाँ सहस्त्र को 1,000 और योजन को आगे बोल तो, दिया कि 8 माइल है। हाँ और यही आठ बोला ही ना बोलते उन्होंने। हैं हमेशा। हाँ वो तो हमेशा आठ ही रखते हैं इसको। 8। अब इस 8 को इन्होंने क्या किया है, कहीं कहीं पे हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया ना, हम अगर इसको 12 माइल ले लेंगे 8 की जगह, हम्म, तो भी ये संख्या हम्म, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है वो समझ रहे हैं, बारह ये पॉइंट संख्या बारह बहुत पॉइंट बड़ी हो आठ जाएगी। किलोमीटर है सर, 12.8 किलोमीटर है। माइल में किलोमीटर बदलेंगे तो इतना ही आएगा। 8 माइल है और बारह हाँ पॉइंट तो आठ आप किलोमीटर है इसको किलोमीटर में ले, हमने माइल में लिखा हुआ है, आप इसको कुछ भी ले ठीक है। लीजिए ना। हाँ हाँ तो हाँ। अब सवाल तो ये है ना यहाँ पे कि ये जो 12,000 है यहाँ पे, ये 12,000 क्या चीज है ये। आप तो ये माइल युग माइल बता रहे हैं कर रहे इसको। थे। युग, हाँ युग क्या होता है। युग किस में होता है, क्या होती है यूनिट युग की। वो तो मुझे पता है, युग की यूनिट तो टाइम के इसमें होगी, लेकिन सर इसमें से मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज तो सेम आ रही है।
हाँ, हाँ, तो ये बात सही कह कहाँ रहे हो सेम आ रही है? कि कहाँ सेम आ रही है? सेम कहाँ आ जैसे रही है ये भाई? युग इसके, एक युग 12,000 के बराबर होता है, सहस्त्रार 1,000 के कैसे बराबर पता? होता है, और नहीं, नहीं, योजना। कौन बोल दिया युग उनका 12,000 के बराबर होता है? हाँ सर, हुँ, ये मुझे खुद पता करना था, मैंने नेट पे सर्च करा, तो उसमें एक युग हम बता दिखा रहे थे ना, हुँ, तो उसमें 12,000 ही आ रहा था। कौन बोल दिया आपको? कहाँ से, आप कौन-सी यूनिवर्सिटी से देखे हैं? हम आपको दिखाते हैं मैंने, ना, आप कितना ठीक है, हाँ होता सर, है। बताइए। ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है हम्म, आपको स्क्रीन पे? दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, हुँ, दिख अब रहा है। यहाँ पे ये कृत युग है, यानी शतयुग है, कितना ईयर्स है ये? ये है 17,28,000। त्रेता युग देखिए, द्वापर युग ये 12 लाख देखिए, चार, कलयुग देखिए, 8 लाख। इन सारे युग को जब जोड़िएगा तो कितना युग बनेगा? सर इन्होंने जो एक युग डिवाइन ईयर से बोला है ना, वो एक युग, ये तो वाली ईयर होगा, ह्यूमन ईयर होगा ना ये। नहीं तो आप कैसे ये सोच लिए कि वो डिवाइन होता है? युग का सर इसमें, कैलकुलेशन सुनिए, युग का बताइए। आपने कहीं ऐसा सुना है डिवाइन कैलकुलेशन? हर जगह युग का कैलकुलेशन ईयर में होता है। आप हम्म, जब भी किसी चीज का कैलकुलेशन करेंगे, बताइए, तो जब आप डिवाइन कर दिए तो कैसे यूनिट कैसे चेंज करेंगे भाई? ये देखिए आप, इसका यूनिट आपने ईयर्स दिया, ऊपर देखिए हम्म, चतुर्युग, हम्म, चतुर्युग का हम्म, कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम्म, 43,20,000 ईयर्स, हम्म, इतना सोलर ईयर्स को आपने कहा हम्म, चतुर्युग। चारों युगों का टोटल कितना हुआ? 43,20,000। अब बताइए, 35 लाख की इसको तो। जब आप कन्वर्ट किए 12,000 में, 12,000 आपने कह हम्म, दिया, तो 12,000 क्या रहेगा यहाँ पे? यूनिट क्या आएगी ये फिर? ये तो ईयर्स में था, सही, ये कितना यूनिट में आएगा? ये हम्म? बस ये हो रहा है, रिलेटिव टाइम के इस्तेमाल हो रहा है, रिलेटिविटी के उसमें कह रहे हैं, ये रिलेटिव है टाइम इसमें। रिलेटिविटी का भी तो नियम है ना कि आपको उसके समानुपातिक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हाँ, तो बताइए, इसलिए डिवाइड कर ए, देते हैं। 1 लीटर जो है वो कितने मिली लीटर के बराबर होता है? 1,000, 1000 होता है 1,000। ना? अब बताइए, 1000 को आप केवल एक लिख दीजिएगा तो कोई कहेगा कि 1000 इक्वल 1 होता है? बोलिए। नहीं, ये तो नहीं कहेगा, हाँ। तो आपको 1000 ml इक्वल 1 लीटर लिखना पड़ेगा ना, 1 लीटर लिखना पड़ेगा कि नहीं समझ लिखना गया सर, पड़ेगा? यही तो इन्होंने पता क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से जब ये ईयर्स है, 43,20,000 ईयर्स है, तो 12,000 क्या है फिर? ईयर्स है, महा ईयर्स है, कौन सा ईयर्स है बताना पड़ेगा ना डिवाइन ईयर्स है आपको। ना, ये बताना है, 1 डिवाइन हैं? ईयर इक्वल टू 12,000 तो डिवाइन ईयर्स वन इक्वल टू, वन डिवाइन ईयर्स, अब यहाँ पे आ इक्वल गई टू कि 1 डिवाइन ईयर्स। तो ये ईयर्स बताइए, नहीं, ईयर, आप 1 डिवाइन आप ईयर। फोर व्हीलर चलाते हैं? बोलिए। जी चलाते हैं, उसमें आप चलाते क्या हैं। नापते हैं? किलोमीटर पर आवर मापते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर मिनट मापते हैं? क्या मापते हैं? किलोमीटर पर आवर नापते हैं, सिंपल सी बात है। किलोमीटर पर आवर मापते हैं। तो हाँ, नापते हैं, ये हाँ। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि किलोमीटर पर आवर मापना है? जब आप मापते हैं तो उसका यूनिट लिखते हैं ना, किलोमीटर पर आवर। अगर आपको वही कोई कहे कि नहीं सेकंड में बताओ, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना, किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, हाँ, या फिर किलोमीटर पर मिनट करेंगे ना? हाँ, करेंगे कि या नहीं फिर मीटर करेंगे? पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इनको भी जब ये बताना पड़ेगा, तो ये युग जब 12,000 यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ बताना पड़ेगा देवीय वर्ष। जब देवीय वर्ष बताएंगे तो ये बोलना पड़ेगा कि ये जो इतना किलोमीटर या जितना भी माइल आ रहा है, ये देवीय है, हम इंसानों का नहीं है, ये देवीय है। यानी ये हाँ, नीचे ये जमीन तो से कह नहीं सकते तुलना हो रहा, किसी आसमानी कहीं कोई और तुलना कर रहा है। आप धरती से कैसे तुलना कर लिए? हैं। वो दूसरी तो ठीक बात, है। जब हाँ, यहाँ पे देवीय यर्स आ ही गया, तो नीचे देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये देखिए, अगर आपने सेकंड यूज कर लिया, तो युग की जगह पे आप क्या लिखोगे? देखिए, 43,20,000 इंटू 365, 365 दिन ईयर्स है ना, फिर 365 इंटू कितना? वो 24 दिन और 3 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं, तो 24 इंटू 60 मिनट 60 इंटू मिनट, 60 सेकेंड। 60 सेकंड, तब हाँ। इतना कैलकुलेट करोगे। अब बताइए, यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो तो आएगी माइल्स इंटू सेकेंड, ये आएगी ना हम्म, फिर। अब हम्म, बताइए कि अभी तो आपने 12,000 कैलकुलेट करके यहाँ पे इतना लाया, और जब हमने सेकेंड में कैलकुलेट किया तो माइल्स इंटू सेकेंड, ये तो संख्या आप गिनते रह जाएंगे, वो कम ही नहीं होगी, इतना भयानक हो जाएगा। हम्म। हम्म, हाँ सर, सोचिए ना, देखिए ये इसमें एक देखिए तो कितना बड़ा आंकड़ा।
अब ये उसी मैं तरह समझ रहा से हूँ सर। अगर मिनट में कैलकुलेट करोगे तो उसका नीचे वाला डेटा देखिए कितना बड़ा होगा, आवर में करोगे तो कितना बड़ा होगा, डेज में करोगे कितना बड़ा होगा, ईयर में करोगे तो देखिए कितना बड़ा होगा। और अब आप देव ईयर्स में कर रहे हो 12,000, लेकिन यूनिट तो आपने दिया नहीं इसका। और यूनिट जब यहाँ लगाओगे तो ये तो आएगा आपका माइल्स इंटू टाइम। अब माइल्स इंटू टाइम डिस्टेंस कहाँ होता है भाई? वो तो सही है, वो तो सब समझ आ रही है, वो तो बिल्कुल इन्होंने कपोड़ कर रखी है। लेकिन बस मैं हाँ। बस देख रहा हूँ उनकी जो वैल्यू है ना, वो सटीक बैठ रही है। हम्म। बस मैं ये नहीं कह रहा कि न यूनिट वगैरह सही कहाँ बैठ रही है, सटीक, फॉर्म में सही बैठ रहा है। अरे कहाँ वैल्यू सटीक बैठ रही है भाई? आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं कि वैल्यू सटीक बैठ रही है? अभी यहाँ पे आपने अपने हिसाब से देव यर्स कैसे मान लिया? मैंने कहा कि आप गाड़ी चलाते हो तो आपने तो मान लिया कि भाई मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड क्या किलोमीटर पर मापते आवर, हो आप? किलोमीटर किलोमीटर पर पर आवर में आवर। नापता है। हाँ। किलोमीटर पर आवर, आवर में मापते हो ना, तो यहाँ पे आप देव वर्ष काहे लेके आ गए? आप इसको भी चलो सेकेंड में नहीं, मिनट में नहीं, आवर में मापिए ना फिर। अब बताइए कि ये कैसे है? अरे आवर में नहीं माप सकते तो डेज में माप लो, डेज में नहीं मान सकते तो ईयर में मान लो। ई कौन सा यूनिट लेके आए होगे देव ईयर्स, स्पेशल कोई ईयर्स है जिसका धरती से कुछ लेना देना नहीं? कैलकुलेशन धरती के लिए, यूनिट इस्तेमाल ऐसा कर रहे हो जिसका कुछ लेना देना नहीं है धरती से। ऐसे एक्चुअली सर मुझे हवाबाजी में, एक चीज पूछनी है, हवाबाजी इन्होंने जो में। ये जो हाँ। तुलसीदास जी ने निकाला था, जो भी निकाला था, ये जब डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई थी इसके बाद निकाला था, उससे पहले निकाला था? मैं ये सोच रहा था, ये पता करना है मुझे। ये आपको पता है अच्छा इसके बारे में एक कुछ? हाँ देखें, कल बुद्धि उसको था नहीं, मस्जिद में सोता था, ये तो आपको पता होगा। हाँ हाँ। हम्म। जी जी मस्जिद जी। में सोते थे कि नहीं आपके तुलसी? हाँ सर, आपने बताया था एक बार, सुना था उसमें, मैंने वैसे नहीं पता था। तो जो हम्म। व्यक्ति मस्जिद में सोता था वो व्यक्ति आपको लगता है कितना चतुर चालाक था कि वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, इन्होंने मुझे पता क्या लगाया है? इन्होंने क्या करा है इसमें, हम्म। इनमें ना हम्म। युग की बहुत सारी वैल्यूज कर रखी है एक जगह पर, कल युग की अलग, उसमें अलग, उसके अलग, उनमें से एक सटीक बैठ गई बहुत सारों में से। तो वो उन्होंने उठा के रख दी अपने हिसाब से, चूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये युग होएगा तो मैं ये वैल्यू ले लूंगा। एक्स की बहुत सारी वैल्यू रख रखी है इन्होंने, तो जहां जो आंसर निकलेगा ना उसमें से वो वाली हमने वैल्यू ले लेंगे। हमने आपसे क्या कहा कि अगर आप मापते हो किलोमीटर पर आवर तो आप इसको इतना स्पेशल छूट काहे दे रहे हो कि भाई तुम जो है उसमें मापो देव ईयर्स में जिसका धरती से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि कैलकुलेशन फिट बैठ जाए। और वो भी आप फिट कैलकुलेशन बैठ फिट जाए, ये बैठ बात रही है। है। आप ये बताइए कि ये हनुमान चालीसा मैंने आपको यहाँ शेयर की है, अब इस हम्म। हनुमान चालीसा में कहाँ पे आप कह रहे थे? क्या है सहस्त्र युग योजन जो भी है इसका, आप इन्हें कोई होगा नहीं हाँ, करीब। सहस्त्र योजन वाला है ना, देखिए इसमें कहाँ है, युग सहस्त्र ये रहा, योजन ये पर सहस्त्र भानु। योजन, हाँ। अब आप तो सोच रहे थे कि कैलकुलेशन किया है, यही सोच रहे थे ना ये, कि उन्होंने कभी कैलकुलेशन हाँ। कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, युग सहस्त्र हम्म। योजन पर भानु। ठीक है, हम्म। कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे युग शब्द का प्रयोग अलग ढंग से किया गया है। सहस्त्र मतलब हजार होता है, ठीक है। योजन कहा गया है, योजन का मतलब इनका फिक्स नहीं है। पर भानु, हम्म। ये एक अनुमान कर रहे हैं कि कुछ सहस्त्र कहीं गए होंगे। इनको वही चीज पता है कि कुछ सहस्त्र योजन ऊपर गए होंगे। एग्जैक्ट टाइम थोड़े पता है, तो आपने ना खुद युग मतलब उतना डेट वहां पे डाल दिया। यहाँ पे थोड़े लिखा है 1 युग, 2 युग, 3 युग, ऐसा तो कुछ लिखा हाँ। नहीं है। वो तो लिख रहा है युग सहस्त्र, कुछ सहस्त्र योजन पे गए होंगे। आगे क्या कहते हैं, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। अब पहला और दूसरा दोनों एक साथ पढ़ लीजिए, हाँ। आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि लिल्यो ताहि मधुर फल जानी, अब सूरज को जो फल समझ के लील जा रहा है, खा जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है वो कोई कैलकुलेशन नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कुछ भी, उसको यही नहीं पता है कि सूरज जो है उसको कोई कैसे खा सकता है। वो तो कह रहा वो है कि तो उतना समझ। ऊपर जाके कोई खा गया। अब बताइए कि तुलसिया को कितना ज्ञान था, उसको नहीं ज्ञान था ना। आई तुलसी का है अरे पर, नहीं, ये लिखा है अंग्रेजों के समय में किसी ने। हाँ मैं यही पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बात, मुझे पता है कि उसने तो ऐसा हम्म। करा नहीं होगा। लेकिन इस बात हम्म। पे ना जो वैसे है ना सनातनी, मैं भी वैसे हिंदू ही हूँ, राजपूत ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा हम्म। उनसे अलग हूँ मतलब। हिंदू आप कैसे हैं? मैं राजपूत हूँ मतलब, शुभम चौहान है मेरा नाम। चौहान है, लेकिन हिंदू कैसे हैं भाई? राजपूत लोग तो हमेशा राजपूत कहे हैं, किसी राजपूत राजा को हमने देखा नहीं कि अपने को हिंदू कहे हो या हिंदू पता है लिखवाए सर, हो। मुझे पता हुआ ब्राह्मण, मुझे पता है सर, हम्म। वो तो वो आपकी सारी स्टोरी पता है, मुझे हिस्ट्री अच्छा, मैंने देख रखी है ना। ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए आप हिंदू बने हैं? नहीं हिंदू नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं परिवार, हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, कहने का मतलब ये है। अब मतलब हिंदू अब परिवार क्या बोलेंगे सर। मतलब आप अपने को हिंदू कहने लगे हैं, यही ना? नहीं वो तो सर मैं हमेशा से, अब क्या किसको क्या बताऊंगा मैं ये तो नहीं बताऊंगा मैं अथीस्ट हूँ, अब मुझे कहीं लिखना पड़ेगा अपने अच्छा। रिलीजन का नाम, अच्छा तो बाई डिफॉल्ट मैं हिंदू ही बाबर से, लिखूंगा। अच्छा बाबर से जब हम्म। राणा सागा की लड़ाई हो रही थी,
या मानसिंह उनके साथ थे, तब तो वो लोग अपने को हिंदू नहीं कहे, तब तो वो अपने को कहे थे कि हम राजपूत हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। बोलिए, जी जी सर, कहा वो तो मुझे उन्होंने? पता है सर। ये तो हिंदू बाद और में फिर नाम आया है, और सनातन भी नहीं था नाम, पता आज है क्या था सर, ब्राह्मणवाद था। हाँ, आपकी एक कुछ राम बातें मुझे जो आपसे एक चीज बताऊंगा सर आपको, मेरे ना कुछ मेरे जो हुँ, भैया है जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उन्होंने ना बड़ी हुँ, डीपली हिस्ट्री को पढ़ा था। उन्होंने पता क्या बताया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने नोटिस हुँ, करी। जैसे चाणक्य है, चाणक्य ने जो बुक लिखी हुँ, वो संस्कृत में लिखी, जबकि जो उसकी लिपि है वो बाद में आई है। तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने नोटिस करी थी। और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को भी देखा था कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध के वो बना रहा था स्थल, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण हो। तो उन्होंने ये बताया था कि जो आदि शंकराचार्य थे ना, वो पहले बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपना एक अलग पंथ खोला वज्रयान से, और वहां से क्या कहते हैं वो ब्राह्मणवाद की स्थापना हुई। मतलब वो हिंदू धर्म नहीं था कोई, उन्हें ब्राह्मणवाद सिस्टम था। इसमें 4 वर्ग में बांट दिए थे उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो उस समय की कोई अपने आप को हिंदू या सनातन नहीं बोलता था, वो ऐसे आइडेंटिफाई करता था अपने आप को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे करके। बाद में ये हिंदू तो बाद में पड़ा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली थी कि अगर मान लो उनका पहले से कोई नाम होता है ना, तो कोई कुछ भी बोल दे, नाम नहीं बदलेगा। अगर आज मुसलमानों को हम कितना भी कटवा बोल दो, वो अपना नाम बदल के कटवारी रख देंगे। जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं होता ना अपना, तभी तुम अपना नाम बदल सकते हो। तो ये बात तो मुझे सर बहुत सारी पता है। और बहुत सारे पॉइंट्स ये भी हैं कि जो इनका कैलेंडर ईयर है ना, अगर ये कई करोड़ साल पुराने हैं, तो ये कैलेंडर इनका बहुत नया है। आप एक चीज देखे होंगे। हेलो, हाँ, हाँ, मैं सुन सुनो, रहा आवाज हूँ। आ रही आप है? और भी पॉइंट्स है जो आपने आपके भी कुछ सुने हैं मैंने, जिसमें रामायण के अंदर उसका जिक्र आया है। वाल्मीकि में रामायण के अंदर महात्मा बुद्ध का जिक्र, वो तभी आ सकता है कि महात्मा बुद्ध के बाद वाल्मीकि रामायण लिखी गई हो। और दूसरी हुँ, बात ये भी है कि अब एक और पॉइंट भी हो अब सकता आपका है। 12वीं सदी के राजा थे जयचंद, नाम सुना है आपने? यार क्यों नहीं सुना मैं सर। हाँ, राजा हाँ जयचंद। सुना है। उनके दादी जी का ये इंस्क्रिप्शन है 1114-1155 का सारनाथ स्टोन हम्म, इंस्क्रिप्शन, दिख रहा है? हम्म, हाँ दिख वाराणस रहा में, वाराणसी यूपी में। अब है। इसमें ये क्या लिखवाते हैं, आपको नहीं पता है ना आपका धर्म क्या था। ये तो पता है कि आप राजपूत हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका धर्म क्या था। तो ये देखिए उनके इंस्क्रिप्शन में पहला टेक्स्ट लिखा है, दिख रहा है आपको? हाँ, नमो भगवते, ये तो लिखा हुआ है। आर्य, आप आर्य इतनी ऐसे वसुधराय। आर्य वसुधरा है, हाँ। हुँ। और नीचे यहाँ पे चौथी लाइन में लिखा है धन कनक समृद्धि भूर्भुवः स्वः किरंती तद। अब आपको ये सब देख के लग रहा होगा कि भगवते शब्द है, आर्य शब्द है, वसुधराय शब्द है, भूर्भुवः स्वः है, तो ये तो पक्का हम ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, आपको यही लगेगा। लेकिन हाँ, अंतर क्या है कि आपको ब्राह्मण जो है, आप ही की बुद्धिस्ट की सारी चीज़ों को ब्राह्मण बता के घुसाया हुआ है। ये देखिए पढ़िए वो यहाँ तो सब पे। पता है। ये ये देखिए शमरी, शमरी में क्या लिखता है, द इंस्क्रिप्शन बिगिंस विथ एन एडोरेशन ऑफ द बुद्धिस्ट गॉडेस आर्या वसुधरा। आर्य वसुधरा, अच्छा। अब ये कौन है, ओके। बुद्धिस्ट गॉडेस हैं आर्या वसुधरा। अच्छा। यानी ये जितनी इंस्क्रिप्शन है वो बुद्धिस्ट की बात चल रही है, और यही नहीं इसमें सम्राट अशोक का भी नाम है। इसी समझ गया इंस्क्रिप्शन सर। को जब आप पढ़िए तो सम्राट अशोक का भी नाम है। इससे ये पता चलता है कि सम्राट जयचंद जो हैं उनको गद्दार इसीलिए बताएं ये सब, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे। ये देखिए टेक्स्ट से ऊपर जीना अच्छा। लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बुद्धा दिखा है ऊपर, हाँ, यहाँ हाँ, देखिए फिर दिख रहा दिख बुद्धा। रहा। तो इसमें धर्मावशोक की भी चर्चा है। आप बताइए उनके लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। शब्दावली हम्म, देख के यही शब्दावली आपको पढ़ा के कहेगा देखो संस्कृत है तो इसीलिए आप जो है हमारे ब्राह्मण धर्म के हैं, फंसा लेगा। लेकिन ये सारी शब्दावली सारी चीजें बुद्धिस्ट के लिए हैं, बुद्धिस्ट के लोग की चीजें थी, इसीलिए लोग इस अंतर को नहीं समझ पाए। अब इसमें आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे धर्माशोक की भी ये देखिए 25 नंबर का चौथा लाइन, पांचवा लाइन नीचे धर्माशोक लिखा हुआ है, नराधिपतस्य शमये श्रीधर मचक्रो जिनो। जिन का मतलब यहाँ पे क्या है, बुद्ध। ऊपर मैंने दिखाया जिन का ब्रैकेट में हाँ, बुद्ध लिखा था, धर्माशोक यानी धर्म को पालन करने वाले सम्राट अशोक। और दूसरी लाइन में जम्बू, जम्बू, ये जम्बू द्वीप की मतलब एक तरह से बात चल रही है या वही चल रही है, उसके समकक्ष चल रही है। तो एक्चुअली मेरे पापा से जितने मेरी भी बहस होती है ना, मेरे पापा हाँ से मेरी बहस होती है इस बारे में। तो मैंने उन्हें बोला, हम्म वहां पर चाचा जी बैठे हुए थे, तो मैंने बोला था कि महात्मा बुद्ध ना हिंदू नहीं थे। तो उन्होंने बोला हम्म कि नहीं, उनका नाम सिद्धार्थ था। तो मैंने बोला उनका नाम सुकीति था, ना कि सिद्धार्थ। ये रा वाली तो बात आ भी नहीं सकती, जो ऊपर रा लगा हुआ है, ये तो देवनागरी लिपि का है। तो कह रहे तुझे कहाँ से देख अब लिया। अब मैं अब हो आपको क्या रहा है। बताता हूँ, ऊपर देखें यहाँ पे जीना, जीना इक्वल टू बुद्धा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना जीना बुद्धा। हाँ लिखा हुआ। हाँ, तो हाँ अभी लिखा हुआ। हुआ क्या है, हाँ हुआ क्या है कि पूरे राजपूत समुदाय जो है
अब राजा हम्म। जयचंद के जो वंशज हैं वो अपने को राजपूत कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइए आप। सर इसमें हम लोग पता नहीं, इनमें बहुत लड़ाई सी चलती है, कुछ लोग कहते हैं वो गद्दार है, कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं कहते, वो अपने आप को हम्म। हटा लिया उन्होंने उससे, बुद्ध वो बाद में आर्मी कहने लगे, या हम्म। फिर वो अपने आप को शूद्र दलित कहने हम्म। लगे, कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा मान सिंह क्या थे, मान सिंह? मान सिंह तो उनके शायद पृथ्वीराज चौहान के उसमें थे ना, मान सिंह तो उसके थे शायद अकबर के, वो हम्म। अकबर के शायद कोई मतलब उसमें थे, मतलब डायरेक्ट उसमें, मतलब उसी के। अच्छा, मान सिंह को कोई गद्दार कहता है कि नहीं कहता है? मान सिंह को सर इतना तो मुझे हम्म। लेकिन राणा पता नहीं है सर, कैसे। राणा सांगा को कोई गद्दार कहता है कि नहीं कहता है? राणा संघ तो कोई नहीं कहता। लेकिन हाँ। अकबरनामा में अकबर कहता है कि राणा सांगा ने लेटर लिख के बुलाया था बाबर अच्छा को, लेटर लिखा था। अच्छा ये अकबरनामा में लिखा हुआ है। अब अच्छा। बताइए कि अकबरनामा, जहांगीरनामा पढ़ेंगे तो सारे राजपूत राजा जो हैं शादी विवाह कर हम्म, रहे हैं, बिहारी मल जो हैं शादी कर रहे हैं अकबर से, और जहांगीर से शादी कर रहे हैं, तो सारे राजपूत राजा तो मुगलिया सल्तनत के साथ मिल गए थे, तो क्या उनको हम्म। कोई गद्दार कहता है, बताइए। सर कुछ को तो कहते हैं सर हमारे यहाँ, जैसे उसको कहते हैं जयचंद को भी कहते हैं, और उनको भी कहते हैं। नहीं नहीं, जयचंद को तो यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने लिखवा दिया ना, इनका लिखित इंस्क्रिप्शन मिल गया कि ये बुद्धिस्ट है हाँ ना। हाँ, उनको लेकिन कहते हैं जयचंद। बाकी के जितने भी राजा हैं राजपूत राजा, मुगलिया हम्म, सल्तनत में पूरी तरह से एक दो जो हम्म, थे ना उनको भी हरा दिया था उसने, अकबर ने, जहांगीर ने हरा दिया। शाहजहां के समय हाँ आते आते सारे राजपूत राजा जो हैं जहांगीर के समय तक वो साथ मिल चुके थे। तो क्या हाँ। सारे राजपूतों को गद्दार कहा जाता है भारत में? ये बात तो सही है, वो सोचिए। अच्छा पॉइंट है, ऐसा समझ गया तो, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, जिन्होंने सच में उनको, मुगलों के साथ लड़ाई करी उन्होंने गद्दार नहीं कहा, और जयचंद को हाँ, एकदम कह दिया, तो इसका मतलब जो एक्स फैक्टर है ना, कि वो वहां पर बुद्धिस्ट का हाँ, है। और जयचंद हम्म, को क्यों गद्दार कहा, क्योंकि ये बीच लड़ाई के मैदान में लड़के मारे गए हैं ना, ये बीच लड़ाई के मैदान में जयचंद मारे गए थे लड़ाई में, हम्म, इनको गद्दार हम्म, कह दिया। लेकिन जो मुगलों के साथ जितने राजा मिल गए थे वो कोई गद्दार नहीं थे भाई। अब हम्म, मान सिंह जो है उनकी तो रोटी बेटी का संबंध था अकबर से, हम्म, बेटी का शादी करवाए थे जहांगीर से, हाँ, पोती जी का। जी जी। अब बताइए, छत्रपति शिवाजी ने लेटर लिखा सिंह को कि भाई आपस में क्यों लड़ाई हम कर रहे हैं, हम सबको तो एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने तब भी लड़ाइयाँ होती थी। अब हाँ, कोई भी व्यक्ति बाकी के राजपूत को गद्दार नहीं कहता जो मुगलों से मिल गए, लेकिन जयचंद को गद्दार इसलिए कहता है, जबकि जयचंद जो है, सम्राट जयचंद लड़ाई के बीच लड़ाई में मरे थे। गद्दार भी कहने के लिए एक फर्जी किताब लिखवाई पृथ्वी राज रासो। रासो, राजा रासो, हाँ, हाँ। और जो एकदम छत्रबाद फर्जी जिता दिया किताब पृथ्वीराज है। चौहान। हाँ, जो हाँ, एकदम छत्रबाद जिता फर्जी दिया उसको। किताब है, एकदम फर्जी हम्म, किताब है, जिस किताब पता में है ये सर। लिखा है कि इनकी कोई बेटी थी, उसकी बेटी को पृथ्वीराज उठा ले गए थे। ये बताइए, भारत के हम्म, राजा इतने चरित्रहीन थोड़े थे भाई, पृथ्वीराज चौहान इतने हाँ, चरित्रहीन थोड़े थे कि किसी की बेटी को, अपने भाई की ही बेटी को उठा लाएंगे, हैं? और सबसे तो ये हाँ सर। चरित्र का हरण किया है। राजपूत लोग यही बात नहीं समझ पाए कि ब्राह्मणों ने कैसे उनका प्रयोग करके, उनका ही चरित्र हरण करके उनसे ही उनको गद्दार कहलवा दिया। हम्म? ये तो सर, और दूसरी बात ये है कि इस रासों में एक इलॉजिकल बात लिखी गई है, 2 साल में 17 युद्ध कर दिया उन्होंने, 1-2 साल में ही, और 17 बार हराया और 18 बार वही जीत गए, ये तो सर एक अजीब सी वही बात बात लिखी हुई है। नहीं, उसमें पहले बात की सम्राट जयचंद की संजोगिता नाम की कोई बेटी ही नहीं वो थी, बेटी थी, हाँ, उस नाम की कोई बेटी ही नहीं थी। और सबसे खास बात की, उनके साथ जिन जिन राजाओं का उसने चर्चा किया, वो कोई राजा उनसे 400 साल पहले का था, तो कोई 300 साल बाद का था, उनके समकक्ष नहीं था। अब एक और बात आपको दिखाते हैं, ये भी देखिए। हम्म, हम्म, बात उठी ही है तो लगे हाथ ये भी देख लीजिए। अब ये धर्म ग्रंथ हम्म, तो किसी क्षत्रिय समाज ने लिखा नहीं है, लिखा है भविष्य पुराण। नहीं नहीं ये तो ऋषि नहीं, तो ये तो ब्राह्मण ऋषि तो, लिखे हैं, देखिए ऋषि लिखे हैं। अब ये तो भविष्य सही इन्होंने पुराण लिखा होगा। किताब 18 पुराण में से एक है, इसमें हम्म, अकबर की चर्चा आती है, दिख रहा है अकबर की चर्चा। हाँ, हम्म? समझ गया सर अब ये। बताइए, अब इस अकबर को यहाँ राइट साइड में देखिए, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना लिया, ब्रैकेट में लिखा है मुकुंद ब्राह्मण, हम्म, और लेफ्ट साइड में हाईलाइटेड किया है शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब बताइए, हम्म, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद ब्राह्मण ये बनता है अकबर। अब बताइए कि हम्म, ये तो सबसे बड़ा गद्दार वो व्यक्ति हुआ ना। एक तो होता है कि किसी के तलवार किसी पर रखी हुई है तो कोई राजा ने चलो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि भाई चले, जान बचानी है, प्रजा की जान बचानी है तो हम आपके अधीन काम करेंगे। एक तो अपने ईश्वर के दिए हुए ग्रंथ में ही लिख लिया कि ये हमारे मुकुंद ब्राह्मण भाई हैं। आपने आज ये तक तो ब्राह्मण को कहा कि गद्दार है?
बोलिए। कभी नहीं बोला। किसी सही सही राजपूत है। राजा ने कहा कि तुम तो हमको गद्दार कहे हो, लेकिन तुम तो अपने धर्म ग्रंथ में ही मिलावट करके बैठ लिए, तुम उसको अपना ब्राह्मण भाई बना लिए। हम तो आज तक उसको नहीं कहे अकबर को कि तू तू भाई हमारा राजपूत भाई है, लेकिन तू तो ब्राह्मण ही बना लिए तुम उसको। हम्म? तो आपके साथ कितनी बड़ी गोटी खेली गई है कि जो सम्राट लड़ाई के मैदान में मरा और उसको गद्दार बता दिया है, क्योंकि उनके इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं कि वो सब बुद्धिस्ट लोग थे। और जिन लोगों ने मुगलिया सल्तनत में, आप अपना इतिहास नहीं जानते हैं कि भारत के सारे राजपूत लोग कभी बुद्धिज्म फॉलो करते थे, इसीलिए आपको अपना धर्म नाम नहीं पता है, आज आपको हिंदू कहना पड़ रहा है। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, हम्म, मैंने अपने घर में ना बुद्ध हम्म, बुद्ध की एक छोटी सी फोटो भी लगा रखी है। मैं बुद्ध को पता है क्यों हम्म, इंस्पायर हूँ बुद्ध से? एक्चुअली मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन इसमें ना हम्म, मेरा आप एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आप बोलते हो कि गॉड नहीं है, चलो मैं भी नहीं मानता गॉड नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ना एक बीच की टर्म भी दी थी, आपको पता होगा, गॉडलीनेस के बारे में। पता है उसके बारे में आपको, गॉडलीनेस? नहीं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया था बुद्ध ने। बुद्ध ने ऐसा कोई सर भी वो कंसेप्ट, बुद्धिज्म की 4 शाखाएं हैं: वैभाषिक, महायान। सौतांत्रिक, विज्ञानवाद और शून्यवाद। इन चारों हाँ, में से किसी में भी कोई गॉड का कंसेप्ट नहीं है। गॉड नहीं, गॉडलीनेस, गॉड तो है ही नहीं। गॉडलीनेस कह रहा हूँ मैं, ईश्वरता। नहीं, ऐसा वो कोई भी चीज नहीं है। उनके यहाँ मैक्सिमम पहुंचते हैं चित्त पे, कि आपके दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। आपका दिमाग ही हर चीज को कंट्रोल करता है। आप सर एक ईश्वर बात है सर। मानते हो, आप ईश्वर मानते हो ना? मैं मानते हो आप ईश्वर? नहीं सर, हाँ। मैं सर इसमें ना बहुत, हम्म, अगर बात करूंगा ना बहुत डिटेल हो जाएगी। मैं ये वाली नहीं मानता ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन एक चीज मानता हम्म, हूँ, है अवेयरनेस। जो एक्चुअली हम्म, अवेयरनेस है ना, ये ही एक हम्म। स्पिरिचुअलिटी में इसी को गॉड बोला जाता है, अवेयरनेस को ही। देखें, जब आप अवे वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से डेवलप होगी? कॉन्शियसनेस कैसे आएगी, वो तो कॉन्शियसनेस कैसे हाँ, तो होगी? कॉन्शियसनेस खुद से डेवलप नहीं हो सकती जो ना। कॉन्शियस जिसका नाम दे रहे हो ना, कॉन्शियसनेस जिसका नाम दे रहे हो, कॉन्शियस, हाँ, वो शब्द ही बुद्धिज्म के विज्ञानवाद से आया है। चित्त कहते हैं वही तो उसको। मैं और वही तो मैं कह रहा हूँ वो सर। जो चित्त है, देखें, आप हाँ, पूरे दुनिया के सारे फिलोसफी पढ़ के पहुंचोगे तो आप ये पाओगे कि फाइनली ये सब चीज तो बुद्धा का ही फिलोसफी था। हम जबरदस्ती हाँ, ये तो सर। उनको ना मानते हाँ, हुए इधर उधर की बात कर रहे थे। हाँ, मैं सब बुद्ध की ही बात कर रहा हूँ, मैं जो शून्यता है, निर्वाण है। हाँ, तो ये हाईएस्ट स्टेज एनलाइटमेंट को तो तो बोला गया है, ठीक और एनलाइटमेंट में होता क्या है? ठीक हाँ, ठीक है, ओके। एबी डिविलियर्स, आज मेरे ख्याल हाँ। से आपको काफी मैंने समय दे दिया है।